कि अस्सलाम वालेकुम, ये बोलिवियन कार्ड्स हैं और जो कंट्री बोलिविया उनके हैं, उनके यहाँ ये करेंसी जो है वो इतनी नहीं चलती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो दूसरे फॉरेनर हैं इनको सेल करते हैं, तो यहाँ जैसे मैं यूके में रहती हूँ, तो यहाँ पे इनकी काफ़ी वैल्यू में भी अगर हम चीप लेंगे, सस्ते लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू में भी ज़्यादा भी हो सकती है। मे बी 500, अगर हम 30-40 पाउंड के लिए तो मे बी 500 400 कुछ इस तरह के हमें मिल सकते हैं। तो ये हम जो होती है ना मशीन, ATM मशीन, उसमें से विड्रॉ करवा सकते हैं। तो मैंने ये पूछना था कि ये इस तरह अलाउ है, परमिसिबल है इस्लाम में? तो ये मुझे बता दें प्लीज़, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं जिस तरह आपको ये कैसे लगता है, ठीक लगता है ये तरीका, तो मुझे बता दें। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं रहती हूँ और यहाँ पे कमेटी यहाँ देखिए, जो सवाल आया है वो ये कि बोलिवियन कार्ड्स आर कार्ड्स सोल्ड बाय फॉरेन कंट्रीज़ विद द वीक इकोनॉमीज। यहाँ जो इन्होंने मेरी तफसील से बात हुई, वो ये कहती हैं कि हम ATM से बोलिवियन करेंसी निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, और फिर उस करेंसी को, उसकी जब वैल्यू बढ़ती है तो फॉरेनर्स जब आते हैं उस करेंसी को वो हायर प्राइस देकर ख़रीदते हैं। ऐसी सूरत में क्या ये करेंसी हायर प्राइस पर, लो प्राइस पर ख़रीद ली जाए और हायर प्राइस पर इसको बेची जाए, तो क्या ये जायज़ है? ये सवाल ऐसा है जिसको सऊदी अरब के उलमा और मशाइख ने एड्रेस किया है ख़ासी तफसील से। शेख बिन बाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जायज़ तो है किसी भी करेंसी की तिजारत करना, कि आप लीबियन करेंसी हो या कुवैती दीनार हो, दरहम, जो भी कुछ चीज़ है, या UAE का हो, या यूरोपियन कंट्रीज़ के यूरो हों, या फिर डॉलर हो, अमेरिकी डॉलर। ऐसी सूरत में डॉलर ख़रीद के आप एक वैल्यू से डॉलर ख़रीदें आजकल जो वैल्यू है, और फिर आप उसको अपने मुल्क में जाकर, या अपने ही मुल्क में जिस मुल्क में आपने ख़रीदा है, जब वो कीमत बढ़ जाए तो आप उसको दे दें। तो ऐसी सूरत में दोनों सूरतों में जायज़ है कि आपने करेंसी, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यदन बियद है। करेंसी की तिजारत करनी जायज़ है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि मजलिस अक़्द में ही करेंसी अपने कब्ज़े में करना होगी, यानी कि आपने दे और वो ले लें। तो इस तरह यूरो डॉलर के साथ फ़रोख्त इस शर्त पर हो सकता है कि जब एक दूसरे को करेंसी इसी मजलिस में ही एक दूसरे के सपुर्द कर दी जाए। लेकिन अगर करेंसी एक ही मुल्क की हो, मसलन $1 को $2 के बदले में फ़रोख्त किया जाए, तो ये जायज़ नहीं है। फिर ये रिबल फضل के दायरे में आता है किसी भी किस्म की, ये इस तरीके से कि आप रुपए दे रहे हैं और रुपया ही ख़रीद रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है। क्यों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया था कि सोना सोने के बदले, और चांदी चांदी के बदले, और गंदम गंदम के बदले, और जौ के बदले, और खजूर खजूर के बदले, और नमक नमक के बदले एक दो से की मिसल और बराबर बराबर और हाथों हाथ नक़द हों। और जब ये असनाफ मुख्तलिफ हो जाएं, तो फिर जब नक़द और हाथों हाथों हो तो तुम जिस तरह चाहो फ़रोख्त करो। आपकी समझ में आया कि आपने रियाल दिए और वहाँ से वो रुपए ले रहे हैं, बिल्कुल जायज़ है। रियाल यहाँ पर अगर सस्ते हैं और आप डॉलर इंडिया पाकिस्तान में जाकर बेचते हैं, तो ये एक ही नशिस्त में आप कर रहे हैं। शेख बिन बाज से पूछा गया करेंसी की ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में, जायज़ है कि मजलिस में कब्ज़ा किया जाए और हाथों हाथ और नक़द हो। मसलन लीबी करेंसी के बदले में डॉलर नक़द और हाथों हाथ ख़रीदे जाएं, और लीबी करेंसी देने वाला डॉलर और डॉलर फ़रोख्त करने वाला लीबी करेंसी उसी मजलिस में एक कब्ज़े में कर ले। जैसे कि आप जाते हैं, करेंसी आपने दी US डॉलर, वो आपको पाकिस्तानी या इंडियन रुपीस दे देता है, या मसरी करेंसी आपने दी, वो आपको यूरो डॉलर या अमेरिकन डॉलर या यूरो आपको दे देता है। तो ऐसी सूरत में कोई हरज नहीं है, लेकिन उधार हो तो फिर ये जायज़ नहीं होगा। और इसी तरह अगर मजलिस अक़्द में करेंसी अपने कब्ज़े में ही की जाए तो जायज़ है, क्योंकि वो हालत बन जाएगी जो बयान की गई है, जो कि सूदी लेन देन की एक किस्म है कि आप अगर पैसे दे दें और फिर कहें कि जनाब 10 दिन के बाद जो इसकी वैल्यू है उसके हिसाब से आप मुझे दीजिएगा, तब ऐसी सूरत में ये यदम बियद का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शर्त है, फिर यहाँ पर उस पर ज़र्ब लगता है और ये जायज़ नहीं है मुसलमान के लिए। इसलिए जब करेंसी मुख्तलिफ हो तो मजलिस एक हाथ से दूसरे से लेकर अपने कब्ज़े में करना ज़रूरी है।
यदम बियद, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो। जैसे हम जाते हैं ना, मैं जाऊंगा अब इंडिया तो जो रियाल होंगे या डॉलर होंगे तो चेंज करते हैं आम तौर पर। इंडिया पाकिस्तान में भी हम श्योर ऐसे ही होता है, तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर करेंसी एक ही किस्म की हो तो उसमें दो शर्तों का होना ज़रूरी है। करेंसी बराबर हो और उसी मजलिस में एक दूसरे को दी जाए। सोने के बदले सोने और चांदी के बदले चांदी और गंदुम के बदले गंदुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और सब करेंसी का हुक्म यही है जो बयान किया गया है। और अगर करेंसी मुख्तलिफ ममालिक की हो तो इसमें तफावुल यानी कमी और ज़्यादती मजलिस में ही कब्ज़ा करने के साथ जायज़ है। और अगर एक ही किस्म की करेंसी हो, मसलन डॉलर के बदले डॉलर या दीनार के बदले दीनार, तो इसमें एक ही मजलिस में कब्ज़ा और तमासुल और बराबर होना ज़रूरी है। ये है समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब का फतवा। तो बोलिवियन कार्ड्स या बोलिवियन करेंसी आपने लिखा है, कोई हरज नहीं है। जैसे कि आप डॉलर ख़रीदती हैं, डॉलर या यूरो ख़रीदती हैं, तो इसमें कोई मुज़ायक़े की बात नहीं है। उम्मीद वज़ाहत हो गई होगी। आप से इतनी भी दरख्वास्त है कि अगर ये चैनल आपको आपके इल्म में इजाफ़ा करता है, आप इससे फ़ायदा हासिल करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। और इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन मेंबरशिप के ज़रिए इसे सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया।